हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक ऐसा प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हुई हूँ जो आने वाले जो है सभी एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बस देव स्टडीज़ से जुड़े रहिए, आप लोगों के लिए जो मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट जो है लगातार लाती रहूँगी। तो आइए बिना वक्त गवाए जो हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों इस सेट का कि राजा राम मोहन राय द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 4 ऑप्शंस में बताना है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा 1828 में। यानी राजा राम मोहन द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में जो की गई थी। और दोस्तों, इस संस्था में नया जीवन फूकने और इसे एक ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय जो है महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर को जो है दिया जाता है। और केशव चंद्र सेन जो है इसके ब्रह्म समाज के प्रमुख आचार्य के रूप में नियुक्त थे। तो इसको भी निश्चित रूप से याद रखिएगा ब्रह्म समाज से, क्योंकि अक्सर प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो 1855 में जो है दोस्तों संथालों ने जो है मेजर बारो को हराया था। तो 1855 से 56 के बीच जो है दोस्तों आपका संथाल विद्रोह, जिसे आदिवासी विद्रोह भी कहा जाता है, वह हुआ था। और यह जो है भागलपुर से राजमहल के बीच जो है आपका क्षेत्र जो है वह आपका दमन कोह के नाम से जाना जाता है था। यानी यह जो क्षेत्र है आपका संथाल बहुल क्षेत्र था। और यहाँ जो हजारों के संथालों ने जो सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में जो है संथाल विद्रोह किया था। और इसी विद्रोह को दबाने के लिए जो है मेजर बारो के नेतृत्व में जो सेना भेजी गई थी, जिसने जो है विद्रोह का दमन किया था। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका दिसंबर 1856 में। यानी दिसंबर 1856 में जो भारतीय सेना में जो है आपका सरकार ने जो है पुराने लोह वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर जो नई एनफील्ड राइफ़ल को शामिल किया, जो कि अधिक अच्छी थी, और प्रयोग करने का निश्चय भी किया। लेकिन इसके प्रयोग का प्रशिक्षण जो है डमडम अम्बाला सियालकोट में दिया जाता था। तो ये आपका इसका सही जवाब हो जाएगा कि आपका चर्बी वाले कारतूसों को जो है आपका दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि कौन थी दोस्तों, यह बताना है हम लोगों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी आपकी शारदा मणि। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो इसका बताना है दोस्तों कि 1899 से 1900 के बीच जो मुंडा क्रांति हुई उसका नेता कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बिरसा मुंडा। यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो 1899 से 1900 का जो है उलगुलान, उलगुलान जिसे महाविद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, उसका जो है विद्रोह यानी प्रसिद्ध आपका बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। और ये मुंडा ने जो है मार्च 1879 में घोषणा की कि छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है उनका अपना प्रदेश है। तो ये बिरसा मुंडा जो है इस विद्रोह का नेता था। और मुंडा एक बटाईदार का पुत्र भी था। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों स्वामी सहजानंद।
यानी अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई थी। और यह जो है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना जो है लखनऊ में 1936 में हुई थी। इसके बाद जो है इसका जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा रखा गया, यानी कि आरंभ में जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस था और बाद में जो इसका नाम अखिल भारतीय किसान सभा रखा गया। तो इसकी प्रथम जो है सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो अंग्रेजी शासन काल में कौन सा क्षेत्र दोस्तों अफीम उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध था, यह बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बिहार, यानी अंग्रेजी शासन में जो है आपका अफीम उत्पादन के लिए जो है बिहार प्रसिद्ध था। तो इसका ए ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है कि यानी किसके द्वारा की गई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। यानी सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है वह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। दोस्तों ये जो दयानंद सरस्वती जी है, इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी, यानी कि आर्य समाज के ये संस्थापक माने जाते हैं। और इन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना जो 1875 में की थी। और उन्होंने जो है इस समाज के यानी कि आर्य समाज के सिद्धांतों का आधार ग्रंथ ही यह जो है सत्यार्थ प्रकाश माना जाता है। इसका प्रकाशन जो उन्होंने हिंदी में यानी हिंदी भाषा में यह लिखा था। तो यह आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति क्या थी, 4 ऑप्शंस में बताना है दोस्तों। तो यह जो है अनुशीलन समिति जो एक क्रांतिकारी संगठन थी। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अनुशीलन समिति का गठन जो है दोस्तों 1905 में किया गया था। यानी कि जिस साल बंगाल विभाजन हुआ था उसी साल अनुशीलन समिति का जो है कलकत्ता में श्री पी मित्रा ने इसका जो है समिति का गठन किया था। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो यह कथन है दोस्तों, और पूछा जा रहा है कि यह कथन किनका था। तो यह कथन जो है दोस्तों सर सैयद अहमद खां का था। यानी कि सर सैयद अहमद खां ने यह कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और 1888 में जो है दोस्तों इस सर सैयद अहमद खान ने जो है यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की भी स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था। यानी कांग्रेस के ये विरोधी थे। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों जितने भी प्रश्न आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीटेड है और आगे भी जो आने की संभावना बिल्कुल बनती। तो आप लोग जो बिल्कुल रट डालिए इन प्रश्नों को। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स से। यानी सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है आपका वारेन हेस्टिंग्स से जो है आपका संबंधित है। तो इसका ए ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा। और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है इसे घेरे की नीति भी कहा जाता है। और यह जो है दोस्तों 1765 से 1813 तक जो है लागू रही। इस नीति से मुख्यतः जो है वारेन हेस्टिंग्स और जो है लॉर्ड वेलेस्ली संबंधित थे। तो अगर वारेन हेस्टिंग्स के अलावा लॉर्ड वेलेस्ली भी ऑप्शन में रहे तो आप उसको भी टिक
कर सकते हो। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय, यानी लाल बाल पाल जो हम लोग पढ़ते हैं, गरम दल के ये नेता थे और यही जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना है दोस्तों 1920 ईस्वी में की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा कि वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद, यानी अबुल कलाम आज़ाद ही पहले कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी। तो इसका ए ऑप्शन ही आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई। तो सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट के में क्रमशः जो दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी दोस्तों। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा 71 एवं 147, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 25 सितंबर 1932 को जो है पूना पैक्ट यानी पूना समझौता हुआ था और इसके अनुसार जो है विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए जो है 147 और सीटें आरक्षित की गई थी और आपका यानी 71 सीटों की व्यवस्था, यानी 147 और 71 सीटों की जो व्यवस्था क्रमशः की गई थी। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विंस्टन चर्चिल, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है विंस्टन चर्चिल जो है इसके यानी इंग्लैंड के जो है प्रधानमंत्री थे। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन जमन लाल बजाज। तो जमन लाल बजाज ही ऐसे उद्योगपति थे जिसने लंबे समय तक जो ASI के खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए। और ये दोस्तों जमन लाल बजाज ही थे जिन्होंने भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी उसके विरोध में राय बहादुर यानी इन्हें जो है राय बहादुर की उपाधि अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई थी। तो इन्होंने जो है उसके विरोध में जो है अपने राय बहादुर की जो उपाधि थी उसका त्याग कर दिया और 1920 से 42 तक जो है यह कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद पर रहे। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो 1947 ईस्वी के जो है कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई दोस्तों। तो यह जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद। और देवबंद आंदोलन की जो स्थापना है दोस्तों वह 1886 में आपका देवबंद उत्तर प्रदेश में की गई थी। उस समय इसे जो दार उल उलूम के नाम से जाना जाता था। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि चिराग अली बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना
कब हुई? ये गलत प्रिंट हो गया है दोस्तों। तो चिराग अल मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की AITUC की स्थापना कब हुई दोस्तों? यह बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1920 में। और इस अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की जो स्थापना है दोस्तों, वह जो आपका यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों में प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से की गई थी। और 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। और इसका पहला सम्मेलन जो है 31 अक्टूबर 1920 को ही जो है आपका यानी कि बम्बई में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में की गई थी। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना है दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। यानी शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो अमृत बाजार पत्रिका की जो है स्थापना की गई थी। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तेज बहादुर सप्रू। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों। तो गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो तेज बहादुर सप्रू के द्वारा जो निभाई गई थी। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो आपका अरविंद घोष के द्वारा जो है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया गया। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और इनके द्वारा जो है दोस्तों युगांतर नामक पत्रिका भी निकाली गई थी। तो इस युगांतर से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखना। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया जो है उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो 4 ऑप्शंस में बताना है कि दोस्तों कौन सा अखबार जो है आपका मुख्य रूप से उदारवादियों की नीति का जो प्रचारक था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लीडर। यानी लीडर नामक पत्रिका जो है आपका यानी इसका उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसके जो संपादक थे दोस्तों यानी इस पत्रिका लीडर के जो संपादक थे वे राजा यानी लीडर के संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। तो ये आपका लीडर इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो भारत का कौन सा राज्य दोस्तों सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। मीन्स भारत का जो है सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह आपका आंध्र प्रदेश है। यानी आंध्र प्रदेश में जो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का दोस्तों। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र जो है पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। तो इस उद्योग के ऐसे स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? फ़ॉन्ट को छोटा किया है मैंने दोस्तों क्योंकि प्रश्न पूरा आ नहीं रहा था। तो बताना है कि भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। तो इस उद्योग के ऐसे अवस्थिति का स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में जो उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा का होना जो है इसका प्रमुख कारण है। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
तो ये थे दोस्तों 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो कई बार रिपीटेड है और आने वाले यानी एग्ज़ाम्स में भी आने की इनकी संभावना बनती है। तो बिल्कुल देव स्टडीज़ से जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही प्रश्नों के सेट मिलते रहेंगे। तो देव स्टडीज़ से जुड़ने के लिए और मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।